कोरोना संक्रमण को लेकर जहां एक ओर शहर भर के आम लोगों में भय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर आशीष सिंह व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह आज ऐसे कंटेनमेंट एरिया में पहुंचे जहां पर पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया है। घनकुटा एरिया, फाजिलपुरा, मालकीपुरा, ढोली गली में पहुंचकर दोनों अधिकारियों ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों से बात की और उनका हालचाल जानने के साथ ही यह भी पता करने की कोशिश की कि उन्हें कोरोना संक्रमण किस प्रकार से हुआ है। दरअसल एसपी कलेक्टर इस बात को जानने में लगे हुए हैं कि नए नए क्षेत्रों में किस प्रकार से यह वायरस फैल रहा है। साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि हॉटस्पॉट एरिया से संक्रमण बाहर ना निकल सके। यहाँ एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह, एडीएम जगदीश मेहरा, तहसीलदार प्रज्ञा गीते, थाना प्रभारी सत्यनाम सिंह, जितेंद्र भास्कर, संजय मडलोई, डिवाइन बेस्ट मैनेजमेंट के सुपरवाइजर गगन बेगाना, ग्लोबल बेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड इंस्पेक्टर योगेश शर्मा, धर्मेंद्र मालवीय एवं वाहन चालक अर्जुन सोलंकी मौजूद रहे। कैसा संभव है? इतने सारे लोग इसमें निकल गए, इसका मतलब है कि जो है सब लोग आपस में मिलते रहते। सबसे पहले किसको हुआ था? अरे 100% से सबको हो गया। सब लोग आपस में मिलते जुलते हो गए शाम को कर्फ्यू में। किसको भाई है भैया के लड़के और उसकी दो जांच तो रहे क्या गतिविधियाँ क्या नहीं, अभी कोई और तो सस्पेक्टेड नहीं है। भाई साहब ठीक है। अच्छा नहीं आता, बाहर निकले इसलिए वायरस आया है। हाँ? इसकी जरूरत नहीं होती। नोटोरियस है सब। हम लोग यहाँ से 1000 बार निकले होंगे, हमेशा भीड़ रहती है। सबको अंदर करते गाड़ी निकली और फिर बाहर गोली होगी। हमने कई बार तो गालियां तक दी इन लोगों को। अब वहाँ हॉस्पिटल वाले परेशान, वहाँ कोई परेशान। अगर आप लोग समझ जाते, ढंग से वो कर लेते, अंदर घर पे बैठ जाते, किसी को नहीं होता होता। कितने 19 है? 19 लोग हो गए इसी के लिए। अरे नहीं रहते ना यार, घर पे रहते तो ऐसे। अब आगे के लिए सीख है कि अब जब जो चीज बताई जाए, भला नहीं हो रहा है कि तुम लोग घर के अंदर बैठो, तुम लोगों का भला हो रहा है, तो समझा करो इस चीज को। आगे तो ना बढ़े, किससे मिले, कहाँ गए, क्या कहीं से तो आया होगा। ये हवा में उड़ के तो आ नहीं रहा है। जनता को एक भरोसा भी दिलाना है कि पॉजिटिव मरीज कोई आता है तो उसे घबराना बिल्कुल नहीं है। और हम और कलेक्टर साहब कंटेनमेंट एरिया में पॉजिटिव मरीजों से बात करके यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस बीमारी के फैलने का मूल कारण क्या है, ये संक्रमण कैसे फैल रहा है। तो 2-3 बातें महत्वपूर्ण आ रही है। एक तो लोग शुरू में सही बात बता नहीं रहे हैं, उस बंद से पूरी तरह से भय निकालना है और सही बात को सामने लाना है। दूसरी तरफ यह बात सामने आ रही है कि जो मोहल्ले की गलियां हैं, जो अंदर की सड़कें हैं, उस मोहल्ले में लोगों को निकलने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। और जो पिछले 5-6 दिनों से हम लोगों ने लॉकडाउन को पूर्णतः सख्ती से पालन कराया है, कंप्लीट पालन कराया है, तो उसके चलते कुछ कंट्रोल भी हुआ है। लेकिन इन लोगों को खुद समझना चाहिए कि गलियों में, मोहल्लों में, अंदर सड़कों पर निकलना में बिल्कुल मनाही है। लॉकडाउन मतलब संपूर्ण शहर लॉकडाउन, संपूर्ण जिला लॉकडाउन। तो इनको लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना पड़ेगा, कर्फ्यू का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपके चैनल से हम यह संदेश देना चाहते हैं उज्जैन जिले के नागरिकों को कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। गली मोहल्ले में भी ऐसी शिकायत नहीं मिलना चाहिए। अब ऐसे ही हमने गली और मोहल्लों में और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। हमारा ध्यान मेन रोड के अलावा गलियों में विशेष तौर पर रहेगा, ताकि वहां भी कोई घरों से न निकले। अगर कोई निकलता है तो हम और सख्त कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं। ये मैंने प्लान किया हुआ है, जिसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जितने भी हमारे कंटेनमेंट एरिया हैं और जो पॉजिटिव केसेज आए हैं पिछले 2 दिनों में, कल और परसों में, तो उसमें से प्रत्येक घर में मैं आज जा रहा हूं और लगभग 80-90% घर मैंने 20-22 के आसपास घर मैंने कवर कर दिए हैं। और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो संक्रमण की चेन है, क्योंकि पहले हमारा लक्ष्य ये था कि हम लोग सर्वे कर करके सभी ऐसे स्थान, सभी ऐसे जो हॉटस्पॉट्स हैं वो चिन्हांकित कर लें। वो काम हमारा लगभग पूरा हो गया है। अब अगला हमारा उद्देश्य है कि ये जो हॉटस्पॉट और हमने चिन्हांकित किए हैं, ये पूरी तरीके से वायरस यहीं पे कंटेन रहे, आगे ना बढ़े।
तो किस तरीके से संक्रमण की चेन को और रोकने के लिए अपने को आगे काम करना है, और खास तौर पर अगर 31 तारीख के बाद अगर कर्फ्यू में कोई छूट देने का प्रावधान रहता है तो उसमें क्या क्या प्लानिंग करनी है। इसके लिए आज सभी पिछले 2 दिनों में बने हुए कंटेनमेंट एरियाज और पॉजिटिव आए हुए लोगों के परिवारों से मैं बातचीत कर रहा हूं। एक जो चीज बार बार निकल के आ रही है कि हमारे ज्यादातर केसेस बहुत क्लस्टर्स में हैं कि जहां पर समूह में जो है 4, 5, 7, 8 घरों के बीच में वायरस फैला हुआ है, और इसका कारण वही है कि एक व्यक्ति को हुआ और मोहल्ले के लोग आपस में मिलते रहे, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले भर में फैल गया है। तो आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील रहेगी कि कर्फ्यू का, लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोग पूरी तरीके से पालन करें। अगर इन लोगों ने पालन किया होता तो निश्चित रूप से हमारी केसेस की जो संख्या है वह 10% होती, क्योंकि अगर मोहल्ले में किसी एक को हो भी गया था तो दूसरे लोग उससे नहीं मिलते तो हमारा केस जो है वो आगे नहीं बढ़ता। तो निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हम लोग पालन कर लेंगे तो जो जहां वायरस अभी तक है वहीं तक कंटेन हो जाएगा और आगे नहीं फैलेगा। मंगलवार शाम को पुलिस जवान नयापुरा क्षेत्र के कामदारपुरा में कंटेनमेंट एरिया के पास ड्यूटी दे रहे थे। इसी दौरान यहाँ कई लोग झुंड बनाकर खड़े हुए थे। जब पुलिस जवान ने उन्हें घर के अंदर जाने को कहा तो वे अवरुद्धता करने लगे, जहां कई लोगों ने ना तो मास्क पहन रखा था, ना ही लॉकडाउन का पालन किया जा रहा था। ऐसे में पुलिस जवान ने खुद अपने मोबाइल से वीडियो बनाया और वायरलेस सेट से कंट्रोल रूम पर घटना की सूचना दी। वहीं थाना जीवाजीगंज ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। यहाँ प्रकरण शासकीय कार्य में बाधा, लॉकडाउन उल्लंघन व संक्रमण फैलाने की धाराओं में दर्ज किया गया है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर रही है। ये आ गया, एक और आ गया बिना मास्क का, और आ जा, हाँ और आ जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, तुम आ जाओ, अरे सब आ जाओ, तुम सब आ जाओ, आ जाओ तुम सब आ जाओ। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक जवान है हमारा, वहाँ पर कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर लगा हुआ था, ड्यूटी कर रहा था, और कुछ वहाँ पर लोगों ने उनके साथ में अभद्रता की और गलत तरह की बातें की। उस वीडियो के आधार पर और उस जवान की कही हुई बताई हुई बातों के आधार पर थाना जीवाजीगंज में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन का वायलेशन करेगा, नियमों को ताक पे रखेगा, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कितने आरोपी बने हैं इसमें? जो उस वीडियो में जितने भी लोग हैं जो अभद्रता कर रहे हैं वो सभी उसमें आरोपी हैं। पुलिस ने किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है? पुलिस ने इसमें जो शासकीय कार्य में बाधा और महामारी फैलाना और शासकीय जो आदेश है 144 के, उस आदेश की उल्लंघन करना है।